हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। और क्लास 10th का सबसे स्पेशल टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली बार आप देख रहे हैं, आप लोगों ने पॉलिनोमियल क्लास 9 में देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन अब उसी से रिलेटेड बिल्कुल आपके लिए न्यू टॉपिक आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसमें मैंने हेडिंग देखिए लिख रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये सीधी सी बात है, वन वेरिएबल में ही होगा। तो पॉलिनोमियल हम लोग करते थे वो भी तो सिंगल वेरिएबल ही था, तो वही चीज़ यहाँ पे वन वेरिएबल है। पूरी चीज़ें इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद पूरा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या होता है रूट्स, बस लगातार बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज इस सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेक्चर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बारी आती है इंट्रोडक्शन की, इसको इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीजें कैसे इसको रिलेट करते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पे वन वेरिएबल की बात करी जा रही है, यानी कि हमें एक ही वेरिएबल लेना होगा, वो एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है। जनरली हम लोग यहाँ पर एक्स को ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहली बात, कोई भी एक्सप्रेशन बेटा अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन है, एक खासियत ये है इस बात की है कि जो a है नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया, मान लीजिए बाई चांस मैं कहता हूँ तो a कभी 0 हो जाए, तो आप खुद सोचो जब a वाला हिस्सा 0 हो जाएगा तो क्या है, क्वाड्रेटिक बन पाएगा। अगर ये वाला पार्ट 0 हुआ तो हमारा तब तो केवल ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। एक चीज मैं और आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है कि क्वाड्रेटिक का मतलब आप ये समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose degree is 2। एक इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या है, 2। अच्छा, आप देखिए खुद यहाँ पे x की किस वेरिएबल में, इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल है आपका यहाँ पर x, ये x वेरिएबल में, और इसकी डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब ये होता है कोई भी इक्वेशन आपको जो दी गई है उसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, ठीक है ना। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ द गिवन इक्वेशन, मैक्सिमम पावर ऑफ गिवन वेरिएबल इन इक्वेशन। जो मैक्सिमम पावर होती है किसी भी वेरिएबल में, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो डिग्री है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, एक इक्वेशन लिखी गई है ये 3x + 2 इक्वल टू 0। मैं अगर इसमें पूछूं आपसे कि इसकी डिग्री क्या है, तो इस केस में जो इसकी डिग्री है बेटा वो क्या है, 1 है, ठीक है ना, 1 डिग्री का है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसकी डिग्री कितनी है। तो अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूँ तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 2। तो मैक्सिमम पावर जो भी वेरिएबल पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन होती है वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। तो ये चीज मेरे ख्याल से आप समझ भी पा रहे हैं और इसको आप देख भी रहे हैं किस तरीके से इसको टैकल करना है। जैसे कि तो एक चीज अभी नॉर्मली हमारे पास ये आ गया कि यार कोई भी इक्वेशन आपकी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, इसका मतलब ये तय है कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारी बन चुकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस कंडीशन आपको ये याद रखनी कि a नॉट इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन इस, अच्छा एक बात मैं और बताऊं आपको कि b और c ऐसा भी हो सकता है कि 0 हो जाए, b और c पॉसिबल है कि 0 हो जाए। अगर b और c 0 हो रहा है तो उसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, होने दो उसको। अब जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि x + 1/x प्लस x/x + 1
इक्वल टू 2 लिखा है, तो हमें बताना कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। देखिए आप डायरेक्ट तो किसी भी क्वेश्चन को बोल ही नहीं सकते कि भैया है क्वाड्रेटिक कि नहीं, जब तक कि जो इक्वेशन है उसका ये फॉर्मेट नहीं हो कि वो ax² + bx + c में है कि नहीं। जैसे कि ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने में आप ये चेक करिए कि उसका जो फॉर्मेट है क्या वो ax² + bx + c के जैसा दिखने में है कि नहीं। अगर उसके जैसा दिखने में है तब तो आप इजीली बोल सकते हो उस चीज को कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है उसको आपको नॉर्मल में कन्वर्ट करना होता है, तो हमारे लिए एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा हमें x + 1 का होल स्क्वायर x² इक्वल टू आ गया हमारा 2, तो x² + 2x + 1 + x² इक्वल टू 2x x + 1। ये आ गया हमारे पास 2x² प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल 2x² प्लस 2x। अब देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में 2x² कैंसिल हो गए, और इवन यहाँ पर तो आप ये देखिए कि आपका ये 2x भी कैंसिल हो रहा है, तो 1 = 0 है, तो इक्वेशन ही नहीं एग्जिस्ट करती इस तरीके की। इस तरीके की जो इक्वेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। एलसीएम आएगा x × x + 1, ये इधर जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, और ये x से मल्टीप्लाई इधर इस प्लेस में चला जाएगा 2x और x + 1, तो 2x² प्लस का 2x। तो इस तरीके की मतलब इक्वेशन जो भी है वो क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस आपको केवल इतना सा आंसर देना है कि नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाकी आपको इस बात से मतलब नहीं है कि एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से जितना भी मैंने आपको इस फर्स्ट स्लाइड में बताया तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अभी आप क्लास 10th में आप धीरे धीरे अपडेट होंगे तो क्लास 11th में भी आपको चैप्टर देखने को मिलेगा क्वाड्रेटिक। हाँ बस थोड़ा सा लेवल एक्सटेंड हो जाता है, वहाँ पे क्वेश्चन की जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं उनका लेवल थोड़ा सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन चीज़ें तो यही रहेंगी, चीज़ें तो नहीं बदल जाएंगी। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट में देखते हैं, ये रूट्स और सॉल्यूशन। अच्छा होता है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाती है तो आप उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, फॉर्मूले भी है, सिद्धाचार्य बोलते हैं, वो भी हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे इस चीज़ को। एक फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है, आज मैं लास्ट में आपको जाते जाते फैक्टराइजेशन मेथड भी सिखा करके जाऊँगा। और सोल्यूशन होता क्या है, जैसे देखिए मैं जनरली आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई भी इक्वेशन आप समझ जितने डिग्री की होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे या सॉल्यूशन होंगे। अब ये अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूँ तो क्वाड्रेटिक की जो डिग्री है वो 2 है, 2 डिग्री की इक्वेशन, यानी कि डेफिनेटली इसके जो रूट निकलेंगे वो क्या तो 2 रूट निकलेंगे, और इसके अगर सॉल्यूशन की आप बात करें तो सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 सॉल्यूशन ही होंगे। तो मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए इसको देख लेते हैं आगे। और तो अगर मैं आपसे कहूँ लेट अल्फा बी रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा क्या बेटा इस इक्वेशन का रूट है। अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। सेटिस्फाई का मतलब इस बात से है कि आप अल्फा उसमें पुट कर देंगे, अल्फा उसमें पुट करके हम लोग देख लेते हैं। तो a⁴² प्लस b⁴ प्लस c = 0। ये इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई जरूर करेगा। सेटिस्फाई का मतलब बस इतना है कि जो x है आप देख पा रहे हैं उसको x की जगह आपको क्या कर देना होगा, पुट कर देना होगा, और इसके जो नंबर ऑफ रूट्स निकलेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वो 2 रूट्स निकलेंगे। आप इसको 2 रूट्स बोलेंगे या 2 सॉल्यूशन बोलेंगे। और एक तरीके से अगर आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x, तो अगर हम इसके सॉल्विंग की बात करें, सॉल्विंग
वैसे मैं लास्ट में आज आपको सिखाऊंगा। तो सॉल्विंग की अगर बात करें तो सॉल्विंग के लिए हमारे पास यहाँ पर जो अप्रोच होगी वो 2 होंगी। एक होगी फैक्टराइजेशन मेथड, एक होगा हमारा फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है हमारा फॉर्मूला मेथड। एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन जिनका नाम है श्रीधराचार्य, वो वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। थोड़ा सा नाम आपको लिखने में थोड़ा सा लगेगा कि अरे बहुत लेंदी, बहुत इनका जो नेम है वो श्रीधराचार्य, वही फॉर्मूले के नेम भी। तो उस फॉर्मूले से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू को वहां से फाइंड आउट किया जाएगा। तो ये दो हमारे पास मेथड रहते हैं सॉल्विंग के, लेकिन सॉल्विंग आज के लेक्चर में हम लोग नहीं करेंगे, बस आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा इसका, क्योंकि वो बाकी की जो चीजें होंगी हम लोग लेक्चर नंबर 2 में करेंगे, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में भी हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं रूट से रिलेटेड कि आपको अगर कोई वैल्यू निकालनी है तो किस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ये देखिए पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि if 2 and 3 are the root of this equation, डेफिनेटली मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि अगर कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक तो डेफिनेटली उसके 2 ही रूट होंगे, क्योंकि डिग्री उसकी कितनी है 2। भाई जितनी डिग्री की इक्वेशन होगी उसके उतने ही रूट होंगे। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि क्वाड्रेटिक ना होकर कोई और है 1 डिग्री की इक्वेशन तो उसके 1 रूट होंगे, 3 डिग्री की इक्वेशन उसके 3 रूट होंगे। और क्वाड्रेटिक तो नेम पढ़ाता है उस वैसी इक्वेशन में जिससे डिग्री क्या हो 2। तो यहाँ पर आपको जो रूट मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 2 मिलेंगे। तो अब जैसे कि 2 and 3 आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। तो 2 भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है और 3 भी है, यानी कि 2 और 3 इसको क्या करेंगे डेफिनेट सेटिस्फाई जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग सेटिस्फाई करा लेते हैं। 3 सेटिस्फाई का मतलब इस बात से कि आपको पुट कर देना है 2m into 2 plus 2n, 4 3 जा 12 माइनस का 4m प्लस का 2n इक्वल टू 0। तो ऑलरेडी है ये आ जाएगा 4m माइनस का 2n इक्वल टू 12, 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 2m माइनस n इक्वल टू 6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई है। अच्छा सेकेंड इक्वेशन की बात करें, 3 एक बार पुट कर दीजिए, 3 into 3 square 2 into m into 3 प्लस का 2n इक्वल टू 0, 27 6m प्लस 2n इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारा 6m माइनस का 2n इक्वल टू 27, वो भी माइनस का नहीं, इसको अच्छा मैंने अभी तक किया, ये प्लस का ही रहेगा। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके किसी भी तरीके से क्या करना है m और n की वैल्यू को फाइंड आउट करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। ठीक है, अब आप क्लास 9 से क्लास 10 में आए तो 9th में हम लोगों ने कई सारे मेथड पढ़े थे 2 वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन में 2 वेरिएबल था ना हमारे में चैप्टर, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं इसको। आपका सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन क्लास में ये भी आपको ध्यान होगा, क्लास 9 में ये बताया जाता है कि अगर कुछ नहीं दिया गया जो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है जो हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए, दैट इज द एलिमिनेशन मेथड। उसको हम लोग यूज कर लेते हैं और उससे इजी वे में इसको सॉल्व कर पाएंगे। वैसे आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, आप देखें उसको। यहाँ पर देखिए n की वैल्यू कितनी n है, यहाँ पर 2n है। अच्छा एलिमिनेशन में होता कि हम लोग कोई एक कोएफिशिएंट जो है x या y में वहां पे सेम कर लेते हैं। अब यहाँ पर m और n है तो m और n के किसी एक कोएफिशिएंट को क्या कर लेना चाहिए, सेम कर लेना चाहिए। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4m माइनस 2n इक्वल टू 12, और ये हमारे पास इक्वेशन है 6m माइनस 2n इज इक्वल 27। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सेम साइन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये तो पता है ना, पुरानी चीजें याद आ रही हैं, धीरे धीरे रिकैप करा देंगे। चलिए कोई बात नहीं, भूल भी गए तो भी इसको इस बेसिक तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको फिर से एक बार रिकैप हो जाएगा, सारी चीजें फिर से आ जाएंगी। तो ये 2n और 2n कैंसिल हो गए, 4m है 6m है, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2m। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बन जाएगा माइनस का 15,
माइनस एंड माइनस ये कैंसिल हो गया, तो जो m की वैल्यू हमारी निकल करके आ गई वो आई 15 अपॉन, और इस इक्वेशन को आप किसी में भी यूज कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो n की वैल्यू आएगी हमारी 2m माइनस n इज इक्वल टू 6, 6 को इधर ले आते हैं तो 2m माइनस 6 की वैल्यू आ जाएगी हमारी n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू m, m की वैल्यू कितनी 15/2 माइनस का 6, 15 माइनस 6 आ जाएगा, और इसको चेक कैंसिल कर देते हैं, 9 मैंने लिख दिया, 15 माइनस 6, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा n की वैल्यू आ गई हमारी 9, m की वैल्यू ये निकल करके आई और n की वैल्यू हमारी ये निकल करके आई, और यही हमारे आंसर का सॉल्व पार्ट आ गया। तो मेरे ख्याल से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब भी कभी आपको इक्वेशन दी जाए और कहा जाए कि ये इसके रूट है, तो आपको क्या कर देना है, उसको सेटिस्फाई कर देना है। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बार आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने हैं, एक बार इसको चेक करें। In each of the following, determine whether the given numbers are root of the equation or not. ये जो आपको नंबर देखने को मिल रहा है 2 और -3, आपको ये बताना है कि ये इसके इक्वेशन के रूट हैं कि नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। तो सेटिस्फाई करके देख लो, अगर 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके रूट है, अदरवाइज रूट नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 2 रख के देख लेना चाहिए। भैया रख के देख लेते हैं हम लोग। 2 का स्क्वायर 5 × 2 + 6, 4 - 10 + 6, 10 - 10 = 0. So 2 is a root of equation. 2 के रूट है इक्वेशन का। एक बार -3 पुट कर लेते हैं। -3 स्क्वायर 5 × -3 + 6, तो 9 + 15 + 6, ये तो आ गया 30, नॉट इक्वल टू 0। सो -3 इज नॉट अ रूट। -3 रूट नहीं है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, दिखने में तो बहुत सिंपल है, बट आपको ध्यान भी रहना चाहिए कि कैसे किसको चेक करना है। जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए एक तरीके से खुद से आप कर सकते हैं। इसको आपको करने का तरीका वही है, जैसे 5 आपको दिख रहा है, 5 आप रख के देख लो। तो 3 × 5 का स्क्वायर -13 × 5 -10, तो ये आ जाएगा 25 × 3 -45 -10, तो ये आ जाएगा 75 -55, it become 20, not equal to 0. So 5 is not a root of equation. फाइव इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन, जो 5 का रूट नहीं। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, -2/3 को भी आप पुट करेंगे। जैसे -2/3 को आप पुट करेंगे तो इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन का रूट है कि नहीं। ठीक है, रूट के लिए केवल और केवल आपको इतना ध्यान देना है कि आप उसमें पुट करके देख लें, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो रूट है, अदरवाइज रूट नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। In each of the following determine whether the equation given number are solution of the equation or not. ठीक है, सेम ही चीज है, लेकिन मैंने क्यों दे रखा है ये भी बात है। पहले वाले में था रूट, इस बार बोला है उन्होंने सॉल्यूशन, तो दोनों में एक ही चीज है। पर बहुत से बार कई बार होता है कि बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर रूट तो अलग चीज है, सॉल्यूशन अलग चीज, नहीं, दोनों एक ही चीज है। दोनों ही केस में आपको x की वैल्यू के बारे में बात कर रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि ये रूट है कि नहीं है, या सॉल्यूशन है कि नहीं, तो चेक करके देख लेते हैं भाई। तो ये आएगा √3 का स्क्वायर -3√3 × x यानी कि √3 + 6 = 0, तो ये आ जाएगा 3
माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 6 इक्वल, एक काम करते हैं जीरो नहीं लिखते, जीरो आना चाहिए। अगर जीरो लिख भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, दोनों साइड सेम आ जाए तो भी काम बन जाएगा। तो 6 प्लस 3 हो जाएगा 9 और 3 इंटू 3 9 जीरो। तो जीरो अगर आ रहा है सो रूट 3 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब एक काम करिए, माइनस का 2 रूट 3 आपके लिए वर्क एक बार चेक करें खुद से। एक बार इसके लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का रूट 2 है, अगर माइनस का रूट 2 है तो चलिए इसको सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। माइनस के रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू माइनस रूट 2 माइनस का 4, तो ये आ जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 हो जाएगा माइनस का 4। तो 4 माइनस 4 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि माइनस रूट 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो माइनस रूट 2 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। माइनस का 2 रूट 2 क्या हो, माइनस रूट 2 क्या हो गया। अब यही चीज आपके लिए फिर से वही मैं बता रहा हूँ, होमवर्क है। ये दोनों चीजें आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको सॉल्व करना है और चेक करना है कि ये इसका रूट है या सॉल्यूशन है कि नहीं है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है, -1/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में कह रहा है कि माइनस का 1/2 क्या है, इसका सॉल्यूशन है। इसमें हमको ये ध्यान नहीं देना होगा कि नहीं, भैया कह रहा है तो फिर है, तो आपको क्या करना है, इसमें सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तो वहां से वो k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, ये जो वैल्यू होती है सॉल्यूशन हो या रूट हो, इस सॉल्यूशन के प्लेस में यहाँ पर रूट भी लिखा हुआ वो मिल सकता था आपको। तो आपको करना क्या है, केवल इसको x के प्लेस में पुट कर देना, यानी कि 3 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2k -1/2 -3 इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। 3 इंटू 1/4 माइनस का k -3 इक्वल टू 0, माइनस के इज इक्वल टू 3 माइनस 3/4 माइनस के 3 4 दैट 12 माइनस 3/4। सो द वैल्यू ऑफ माइनस के इज 9/4। वैल्यू अपने को तो k की फाइंड करनी है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9/। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर किसी ने अभी तक सारी चीजें देखी हैं, स्टार्टिंग से वीडियो को देखा है, स्किप नहीं किया है बिल्कुल भी, तो उसको ये क्वेश्चन बड़ा आसान लगा होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे तो आपको उस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है आप उस बुक को यूज करें, सॉल्व करें, बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। बाकी मैं प्रैक्टिस के लिए जितने भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं मैं सब ले रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन देखिए और ये आ रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अच्छा, कई बार होता क्या है कि बच्चे देखते हैं कि सॉल्विंग नहीं हो पा रही, तो सॉल्विंग के लिए आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखनी। क्वेश्चन में वेरिएशन अगर आप मिल जाए तो और अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतनी अच्छी हो जाएगी। अभी आप 10th में और हायर क्लासेस में जाएंगे तो फिर और बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इज 2 if 2/3 is solution of this equation। 2/3 इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। अगर 2/3 इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई के लिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना होगा, x के प्लेस में इसको पुट कर देना होगा। तो चलिए x के प्लेस में पुट करके देख लेते हैं भाई क्या आता है। 7 इंटू 2/3 का स्क्वायर k इंटू 2/3 माइनस का 3 इक्वल टू 0। 7 इंटू 4/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 इक्वल टू 0। एलसीएम आएगा हमारा 9, 7 4 जा 28, 3 3 जा 9, तो आ जाएगा 6k माइनस का 27 इक्वल टू 0। 9 इंटू 0 0 में चला जाएगा, ये आएगा 1 प्लस 6k इक्वल टू 0। तो 6k की जो वैल्यू है हमारी वो आएगी माइनस का 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 1/6। इस इक्वेशन के लिए जो आंसर हमारा आया k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1/6।
बस कर हम लोगों ने 2/3 पुट कर दिया है और सिंपल तरीके से एज यूजुअल जैसे नॉर्मल तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं उस तरीके से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्विंग आपको खुद से आनी चाहिए, जरूरी नहीं कि जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप भी उसी तरीके से सॉल्व करें, आपकी अप्रोच हो सकता है थोड़ी सी अलग हो, तो आप अपने तरीके से ही उसको सॉल्व करें। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। If root 2 is the root of this equation, then find the value of k. अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करें और खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और आप तो अभी क्लास 10th में आए हैं, बोर्ड की क्लास है आपके लिए, तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सारे सब्जेक्ट के आपको वीडियोस में मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितने भी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं सब कुछ आपको इसी चैनल पे अवेलेबल रहेगा। और आपके कोई बड़े भाई बहन हैं, आप उनको बता सकते हैं, तो ये क्लास 12th के भी इसमें वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। रूट 2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन। तो आप क्या करें, रूट 2 को सेटिस्फाई कर दे, तो k इंटू रूट 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 4 इक्वल 0। अच्छा देखिए रूट के जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, रूट रिमूव हो जाता है। भाई रूट 2 का स्क्वायर करा तो रूट का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट रिमूव हो जाएगा उस प्लेस से। तो यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा k इंटू 2 एंड 2 माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2k, और 2 माइनस 4 की वजह से हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। तो 2k की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/2, और यहाँ से हम लोग k की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज 1। ये k की वैल्यू बना गई, तो यही हमारे लिए इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन, k की वैल्यू। तो आपने देखा कि आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आज मैंने स्टार्ट किया है, और इसको जो फर्स्ट लेक्चर है वो आज यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, और इसमें जितनी भी चीज़ें मुझे बतानी थी सफिशिएंट वो बता दी मैंने। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा फैक्टराइजेशन पे, जब हम आपको फैक्टराइजेशन सिखाएंगे। बहुत से बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास 8 से फैक्टराइजेशन को पढ़ रखा होगा, अच्छी बात है, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन में वैल्यूएशन अलग होगा, उसमें आपको रूट निकालने होंगे, तो सारी चीजें हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। तो वेट करिए लेक्चर नंबर 2 का, बड़ी जल्दी आएगा आपके पास। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सीरीज है हमारी ये ईयर लॉन्ग चलेगी, पूरे क्लास के अंदर जितना भी फुल सिलेबस है आपको इसी भी चैनल पे मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और अपने यूट्यूब चैनल का नेम क्या है भैया, साउथ सिटी पीसीएम। तो आज के इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 में। इसका वेट करिए और इसको कंप्लीट करिए इस लेक्चर नंबर 1 में। तब तक के लिए बाय बाय।